दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। इस कथा के अंतर्गत महाभारत के पात्र, कहानियां, किस्से और जो प्रसंग हैं उसे श्रीमती लीना महनले जी अपनी सहजता और सरलता के साथ आप तक पहुंचाती हैं। भारत कहानियों का देश रहा है और भारत में कथा कथन, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, प्रसंगों को आगे वाली जनरेशन तक, पीढ़ियों तक पहुंचाना ऐसा अनिवार्य कार्य है जिसे हम एक प्रकार की परवरिश मानते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत आइए हम एक बार फिर जुड़ते हैं आदरणीय लीना जी के साथ में। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके दर्शकों को नमस्ते, आपको नमस्ते, सबको बिल्कुल, वंदे मातरम, राम वंदे राम। मातरम और धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। और मैम के स्वागत के साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगा उन दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। अनुरोध कि आप इस कार्यक्रम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस तरह के किस्सों में, कहानियों में, प्रसंगों में, पात्रों में, पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं। वारणावत का षड्यंत्र भाग 1 पिछले कार्यक्रम में हो चुका है। यदि आप उसे देखना चाहें तो पिछले कार्यक्रम से जुड़ें और आज उसके भाग 2 पर आदरणीय मैम हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है। तो सदा की तरह हम पहले गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना करेंगे। और जो हमारे साथ जुड़े हों या जब भी कभी इस एपिसोड को आप सुने तो इस श्लोक को आप मेरे साथ अवश्य दोहराएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के प्रति त्वमक्षरं वेद विदो वदन्ति। आज मैं एक दूसरा श्लोक ले रही हूँ कृष्ण के लिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। जी मैम। जिन्हें भगवद गीता के 11वें अध्याय को पढ़ने की इच्छा हो तो आजकल रोज सुबह 6:30 से 7 बजे तक हम लोग एक ग्रुप बना करके गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी अध्याय से ये श्लोक भी हम लेते हैं हमेशा, जी, जो मैंने गा के सुनाया। तो जिसको इच्छा हो वो पढ़ सकता है, हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है। ठीक है। और कभी संभव हुआ तो वो सारे रिकॉर्डिंग भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे इस टीएनबी के लिए। तो जैसा संभव हो टीएनबी पर भी वो कार्यक्रम हम डाल सकते हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है, अब आगे चलें, आज की जी, कथा की ओर हम चलते हैं। और जैसे अभी दर्शकों, अभी रवि ने बताया कि ये हमारे देश में परंपरा रही है कथा कहने की, कथा सुनने की, और उसके माध्यम से अपनी अगली पीढ़ियों तक हमारी बात पहुंचाने की। हमारी तो हम अगली पीढ़ियों तक क्या क्या पहुंचाते हैं? तो केवल एक मनोरंजनात्मक कथा हम नहीं पहुंचा रहे, हम अपने इतिहास को पहुंचाते हैं। और हम उस इतिहास से क्या सीख हमें लेनी चाहिए उसकी चर्चा भी हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। उस इतिहास में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में किस पक्ष ने किस प्रकार का व्यवहार किया, किस पक्ष ने नीति पर चल करके नीति का अनुसरण किया, किसने अनीति का अनुसरण किया, और नीति पर चलना क्यों महत्व का है। ये सारी बातें हमें इन हमारी सारी कथाओं से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। बल्कि इन कथाओं का उद्देश्य भी यही होता है कि हम इन बातों को सीखें।
तो जो हमारा इतिहास है महाभारत, इसके हम वारणावत के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं। वारणावत एक छोटा छोटा गांव, आज की तारीख में तो उसको छोटा ही गांव कहेंगे, लेकिन जिस समय हस्तिनापुर में कुरुवंश का राज्य चल रहा था और धृतराष्ट्र वहाँ राजा थे, और अपने छोटे भाई पांडु का जो बड़ा बेटा है युधिष्ठिर, उसका वो युवराज पद के लिए अभिषेक भी कर चुके थे। तो उस जमाने में अगर ये जो हस्तिनापुर का साम्राज्य था, उस साम्राज्य में वारणावत एक बड़ा शहर या बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसका सम्मान कुरुक्षेत्र, जैसे हस्तिनापुर का सम्मान था या कुरुक्षेत्र का सम्मान था, वैसे ही वारणावत का भी सम्मान उस जमाने में था। तो बात ये होती है कि हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे धृतराष्ट्र भी थोड़ा सा व्याकुल हो गया कि अब तो मतलब मेरे हाथ से एक एक बात निकलती जा रही है ना। पहले तो पांडु की मृत्यु के बाद ये सारे कुंती को लेकर के, ये कुंती अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ वापस आई और हस्तिनापुर में राजमहल में हम सबके साथ रहने लगी। फिर उसके बेटे ज़्यादा नीतिपूर्ण, ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा वेदाभ्यास किए हुए, ज़्यादा शस्त्राभ्यास किए हुए और शस्त्रों में निपुण, ऐसे उनके पुत्र हुए, जो मेरे पुत्रों से तुलना में कहीं अधिक सशक्त और अधिक युद्ध कला के पारंगत बन गए थे। अब फिर तीसरी घटना क्या होती है कि गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो द्रुपद राजा को बंदी बना करके लाने का कार्य जो गुरु द्रोण ने उनको सौंपा था, वो मेरे पुत्र तो नहीं कर पाए, पर पांडवों ने उसको कर लिया। और हालांकि गुरु दक्षिणा उन्होंने सारे शिष्यों की ओर से वो गुरु दक्षिणा चुकाई थी, लेकिन फिर भी गुरु दक्षिणा चुकाने का मान तो उन्हीं को मिला। और जो सारे जनता है, उस जनता के बीच में भी ये ना केवल अपने पराक्रम के कारण या अपनी युद्ध कौशल के कारण, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार के कारण ये जनता के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं। और विशेषकर युधिष्ठिर, क्योंकि युवराज होने के नाते वह लोगों के बीच में जाता था, उनके दुख सुख को सुनता था, जहाँ निर्णय देने की आवश्यकता होती थी निर्णय भी दे सकता था। तो इन सब बातों के कारण युधिष्ठिर की लोकप्रियता भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो व्याकुल तो धृतराष्ट्र भी था, और उसने अपने एक कूटनीतिक सलाहकार जो कणिक थे मंत्री, उसको बुला करके पूछा कि तुम मुझे उचित सलाह दो कि मुझे क्या करना है। और कणिक ने उसे जो बहुत सारी बातें बताई कि एक राजा अगर अपने शत्रु से भयभीत है, लेकिन वो ये निश्चय कर चुका है कि मेरा शत्रु कौन है, तो भले ही आज वो शत्रु को जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन उसे किस तरह का बर्ताव करते रहना चाहिए और किस प्रकार अनुकूल समय देख करके अपने शत्रु का नाश करना चाहिए। और एक जगह कणिक ये भी कहता है कि अगर शत्रु से जल्दी छुटकारा पाने की इच्छा है तो उसके घर में आग लगा दे। तो मतलब इस तरह की सारी जो भी कूटनीतिक बातें होती हैं, जो थोड़ी सी दुष्टता से भरी हुई, थोड़ी सी कपट से भरी हुई और थोड़ी क्रूरता से भरी हुई, ऐसी बातें हमें यहाँ पर इनका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है कणिक के माध्यम से।
तो ये कणिक धृतराष्ट्र को बताता है और एक तरह से धृतराष्ट्र के मन में वो डाल देता है ये बात कि पहले तो मैं तो नहीं कह रहा, पर यदि तुमने निश्चय कर लिया है कि पांडव जो पांडुपुत्र हैं वे तुम्हारे लिए शत्रु के समान हैं, तो फिर तुम्हें ये बातें करनी चाहिए और उनके नाश का उपाय करना चाहिए। तो ये कह करके कणिक तो चले गए अपने घर और धृतराष्ट्र सोच में पड़ गया। तो उसी समय जैसे धृतराष्ट्र व्याकुल है वैसे ही दुर्योधन भी व्याकुल है और वो बार बार शकुनी से, दुशासन और कर्ण, कभी कभी अश्वत्थामा, ये सारे बार बार सलाह कर रहे हैं और अश्वत्थामा तो कम, लेकिन बाकी ये चारों मिल करके बार बार सलाह करते हैं कि क्या हम करें ताकि पांडवों का जो बल सामर्थ्य बढ़ रहा है दिन पर दिन उसको हम रोक सकें। तो फिर अंततः वो यही सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें पांडवों को किसी न किसी प्रकार से उनका नाश करना है। तो एक बार तो उन्होंने प्रयत्न करके देख लिया कि भीम को विष दे दिया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें वो करते रहते थे, लेकिन पांडव उनका निराकरण करते थे। लेकिन निराकरण के बाद भी विदुर हमेशा पांडवों को ये समझाने में सफल रहे कि आप लोग इसकी चर्चा ना किया करो, कि आपके साथ ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं इनकी चर्चा आप ना किया करो और आप सतर्क रहो, बस इतना ही। तो अंततः दुर्योधन अपने मित्र पुरोचन को बुलवाता है, जो कि भवन बनाने की कला में बहुत ही दक्ष है, और वे सारे सलाह करके वो कहते हैं कि हम किसी उपाय से पांडवों को वारणावत भेजते हैं। और वहां पांडव पहुंचे उससे पहले ही पुरोचन को कह करके वे वारणावत में पांडवों के लिए एक बड़े सुंदर भवन का निर्माण कराते हैं, जो कि वास्तव में घास फूस, लाख और घी, कपास, रुई ऐसे ज्वलनशील पदार्थों से, लेकिन बड़ी खूबसूरती से उन पदार्थों को ढक करके उसको बनाया गया है। तो दुर्योधन पहुंचता है धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र से कहता है कि आप चूंकि अंधे थे तो आपके बड़े होने के बावजूद राज्य मिला पांडु को, और अब पांडु का पुत्र होने के नाते और हम सारे भाइयों के बीच में बड़ा होने के नाते अब यह राज्य मिलने जा रहा है युधिष्ठिर को। और आप, हालांकि यहाँ पर आप आज तो राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक तरह से कार्याध्यक्ष राजा आप हैं, लेकिन अंततोगत्वा सत्ता तो मिलने वाली है युधिष्ठिर को। और फिर जब वो नहीं रहेगा तो उसका पुत्र इस सिंहासन पर विराजेगा। फिर उसका पुत्र, तो जो वंश परंपरा चलेगी राजाओं की, वो तो युधिष्ठिर के वंश की चलेगी। तो मेरे पुत्रों का, उनके पुत्रों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहेगा और हम एक तरह से लोगों की अवहेलना के पात्र हो जाएंगे, या हम उनके राज्य में हम कोई छोटा मोटा पद हासिल करके ही हम रह जाएंगे। तो इस बात को मैं किसी तरह से सह नहीं पा रहा हूं और आपको इसका कुछ न कुछ उपाय करना आवश्यक है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि वास्तव में ये सारे विचार मेरे मन में भी बार बार आते हैं, लेकिन चूंकि इस तरह का विचार अनीतिपूर्ण है, इसलिए मैं कभी इनका किसी से जिक्र नहीं करता। लेकिन अब तुमने बात छेड़ी है तो मैं केवल तुम्हें
ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ, और अगर तुम्हें कोई योजना बनानी हो तो मैं उसके लिए तुम्हारे साथ सहमति दर्शाता हुआ रहूंगा। तो दुर्योधन उससे ये पुरोचन के सारे प्लान के बारे में बता करके कहते हैं कि आप किसी तरह से पांडवों को समझा बुझा करके वारणावत भेजिए। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि लेकिन पांडवों ने तो अभी सारे मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ मित्रता हो गई है। जो नगर में रहने वाले जो पूर्ववासी जिनको कहा जाता है, उनमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे इनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, सारी जनता के साथ इनके संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो अगर हम इन्हें भेजेंगे वारणावत में और वो भी जबरदस्ती भेजेंगे तो यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा, उसका क्या। तब दुर्योधन बताता है कि जिस जिस प्रकार मैंने देखा कि युधिष्ठिर लोकप्रिय हो रहा है, तो फिर मैंने भी इसमें से कई लोगों को उचित धन इत्यादि दे करके उनको अपने पक्ष में किया हुआ है कि आवश्यकता पड़ी तो वो हमारे पक्ष की ओर से बोलेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के उन्हें वारणावत जाने के लिए आप आज्ञा करिए या सलाह करिए, जो भी है। और दुर्योधन कहते हैं कि मैंने एक बात और करी है, जो जिन मंत्रियों को या जिन नगरवासियों को मैंने अपनी तरफ मिलाया है, तो उनके माध्यम से मैंने पिछले कुछ दिनों से ये प्रचार करना आरंभ किया है कि वारणावत कितनी रम्य नगरी है, वहाँ के लोग किस तरह से एक विभिन्न प्रकार के कला के ज्ञाता हैं, कैसे मिलनसार हैं, कैसे अच्छे स्वभाव वाले हैं। और किसी भी राजा के लिए कुछ काल वहाँ जाकर के रह लेने से एक प्रकार से वो उसकी थकावट दूर हो जाती है। मतलब एक प्रकार से वो किसी राजा के लिए वो विश्राम स्थली का काम वो नगरी करती है। यह बात लोग आपस में चर्चा करें, ऐसी व्यवस्था मैंने करी है। तो जो हम आज जब हम बात करते हैं ना कि अरे इस पक्ष ने ये नरेटिव रखा, उस पक्ष ने वो नरेटिव बनाया, है ना, इस देश में ये नरेटिव चलाया गया, उस देश में वो नरेटिव चलाया गया, हम नरेटिव्स की बात करते हैं। तो ये नरेटिव की बात महाभारत के समय में भी दुर्योधन कर रहा था। वो एक नरेटिव क्रिएट कर रहा था कि वारणावत कितनी सुंदर जगह है, वहां जाकर के रहना चाहिए, कुछ दिन वहां विश्राम के लिए जाना चाहिए वगैरह। तो धृतराष्ट्र फिर युधिष्ठिर को बुलवा भेजता है और कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम लोग वारणावत जाओ और वारणावत में तुम्हारे इंतजाम के लिए दुर्योधन ने देखो वहां पर तो एक बहुत सुंदर महल भी तुम लोगों के लिए बनने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ वहां, देखो वहां की सारी लोक परंपराएं देखो, वहां का सुंदर जो निसर्ग है उसे देखो, रम्य जो है वो स्थान, तो वहाँ का आनंद उठाओ और वहाँ कुछ समय रह करके फिर तुम यहाँ वापस आ जाओ। तो दुर्योधन ने उसको समझा दिया है धृतराष्ट्र को पहले से ही कि आप उन्हें कहिए कि वो कम से कम 3-4 महीने वहाँ रहेंगे, ताकि इस बीच यहाँ हम अपना पूरा कब्जा हम जमा सकें। तो धृतराष्ट्र उसी प्रकार बताता है युधिष्ठिर को। और विदुर ने पहले से ही इसको सचेत किया हुआ है युधिष्ठिर को कि संभव है कि तुमसे वारणावत जाने की बात कही जाए, तो तुम उस समय ये प्रकट मत करना कि तुम्हें उनके षड्यंत्र का आभास हो चुका है। तो युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र से कहते हैं जो आज्ञा, और आप कहते हैं तो हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार कुंती और सारे पांडव वारणावत के लिए प्रस्थान जब करने लगते हैं तो उनको
नगर की सीमा तक छोड़ने के लिए विदुर भी उनके साथ जाते हैं और नगर के कई लोग भी उनके साथ जाते हैं। तो नगर की सीमा आने के बाद पांडव जो हैं और खास करके युधिष्ठिर उन सबको बोलते हैं कि अब आप लोग वापस जाइए, यहाँ से आगे वारनावत के लिए तो केवल हम लोग ही जाएंगे और हमारे थोड़े बहुत सेवक गण हैं वो जाएंगे, और आप लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो आप यहाँ से लौट जाइए। तो उस समय विदुर से भी जब वो आज्ञा लेने लगता है तो विदुर उसको समझाता है युधिष्ठिर को, और समझाते हुए उसे बताता है कि मैं तुमसे दो चार महत्व की बातें ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जब भी कभी हम नए स्थान में जाते हैं तो हमें एक तो सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि स्थान नया है। दूसरी बात कि हमें ये हमेशा, तुम चूंकि युवराज हो तो युवराज को हमेशा इस बात के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं कोई उस पर कोई संकट तो नहीं ला रहा है, कोई उस पर आक्रमण तो नहीं करने जा रहा है। तो इन बातों से भी युवराज को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो एक बात का हमेशा विचार मन में रखना कि कई बार एक ऐसा शस्त्र होता है जो कि लोहे का नहीं है लेकिन वो आपका नाश कर सकता है, तो उस शस्त्र से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो जिसकी आंखें सदा खुली हैं, जिसे दिशाओं का बोध है, जिसे अपने अगल बगल के सारे रास्तों का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को उस नई स्थली का आनंद उठाना उसके लिए ज्यादा संभव है। तो सदा अपनी आंखें खुली रखना, सदा पूरे उस नए स्थान पर वहां पर घूमते फिरते रहना ताकि तुम्हें वहां के सारे स्थानों का और रास्तों का पता रहे। और तीसरी बात वो कहता है कि और भी ये याद रखना कि जब कभी वन में आग लगती हो भयानक तो वन के बाकी सारे वृक्ष इत्यादि तो जल जाते हैं, लेकिन बिल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें वह आग नहीं छू सकती। तो ये वन का नियम है, इस नियम को भी याद रखना क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ आसपास में वन भी हैं। तो मैं तुम्हें बस ये वन के नियम समझा रहा हूँ। और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो भी बातें तुमसे अभी कही क्या तुमने उन्हें भली भांति समझ लिया? और क्योंकि वो सांकेतिक बोल रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई सुन ले और जाकर के बता दे दुर्योधन से या धृतराष्ट्र से और वो भी सतर्क ना हो जाएं। लेकिन युधिष्ठिर भी कहता है कि हाँ, आपने जो बातें कही वो मैंने बिल्कुल भली तरह से समझ ली है और आप निश्चिंत रहिए। तो जब वो जाते हैं तो कुंती पूछती है युधिष्ठिर से कि ये जो तुम लोग सांकेतिक बातें कर रहे थे इनका अर्थ क्या है? और महाभारत में ये वर्णन आता है कि ये बातें ना केवल सांकेतिक हो रही थी बल्कि विदुर और युधिष्ठिर दोनों को ही म्लेच्छ भाषा का ज्ञान था और वे दोनों म्लेच्छ भाषा में बात कर रहे थे। तो एक तरह से डबल सतर्कता, यानी म्लेच्छ भाषा में बात कर रहे हैं ताकि कईयों को तो समझ में ही नहीं आए कि क्या बात हो रही है, लेकिन अगर कोई जानकार भी हो उस भाषा का तो उसे भी पूरी बात पूरी तरह से समझ में ना आए, इसलिए जो संदेश भी दिया जा रहा है वो भी सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है। तो युधिष्ठिर बताता है कि जो हमें विदुर ने जो मुझे बातें बताई उनके क्या अर्थ होते हैं वो मैं बताता हूँ। उन्होंने जिस शस्त्र का उल्लेख किया कि ऐसा शस्त्र होता है जो लोहे से नहीं बनता है, तो वो अग्नि के बारे में बता रहे थे।
कि हमारा घर जो है वो अग्नि का बना हुआ है, यानी वो ज्वलनशील है। दूसरी बात उन्होंने कही कि बिल में रहने वाले प्राणी सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब हमें उस घर में पहुंचने के बाद वहां सुरंग बनाने का कोई ना कोई उपाय करना होगा, ताकि हम सुरंग के रास्ते से निकल सकें। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिसकी आंखें खुली रहती हैं, जो नक्षत्रों को पढ़ लेता है या देख लेता है, उनका निरीक्षण करता है, उनकी पढ़ाई करता है, तो वो एक तरह से हमें समझा रहे थे कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद रात में भी घूमने फिरने का अभ्यास करो। और तो जिस वो आंखें खुली रखने का मतलब है कि जब अंधेरा हो रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं, तब भी तुम लोग घूमने फिरने का अभ्यास करो, नक्षत्रों से मार्ग ढूंढने का अभ्यास करो, और सारी जगह को अच्छी तरह से देख करके, ताकि सारे रास्ते तुम्हें समझ में आए। इस तरह से तुम्हारी दिनचर्या इस तरह से होनी चाहिए। तो इस प्रकार वो सारी सतर्कता को समझ करके पांडव पहुंचते हैं। वारणावत में उनका स्वागत होता है, लोग भी बड़े खुश हैं, नगरवासी भी खुश हैं, और पुरोचन तो बहुत ही खुश है। लेकिन पांडव भी ये समझ रहे हैं कि ये पुरोचन जो है, ये किस कारण हमें इस भवन में रुकने की बात कर रहा है, या हमारे स्वागत की इसने तैयारी पूरी कर रखी है। और उनको ये भी समझ में आता है कि एक तरह से इस नगरी पर जो शासन चलता है, वो भी एक तरह से पुरोचन का ही शासन चलता है। तो अगर हम अभी प्रकट करेंगे कि हमें उसकी सारी षड्यंत्र का पता चल गया है, तो वो कुछ न कुछ हमें वश में करने के लिए कोई ना कोई उपाय करेगा। इसलिए पांडव उसके साथ पूरा इस तरह से बर्ताव करते हैं मानो वे बड़े खुश हैं, और इस भवन की प्रशंसा करते हैं, कितना सुंदर बनाया है। और पुरोचन को ये दिखाने में वो सफल हो जाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ विदुर ने एक सतर्कता और रखी है कि पांडव जब वहां पहुंचते हैं और वारणावत के उस महल में रहने लगते हैं, तो दूसरे तीसरे ही दिन विदुर का भेजा हुआ एक सेवक वहां पर पहुंचता है, और वह युधिष्ठिर से मिल करके कहता है कि मुझे विदुर जी ने भेजा है इस और आप मेरी परीक्षा लीजिए कि क्या मुझे वास्तव में विदुर जी ने भेजा है। मतलब ये सलाह भी विदुर ने ही दी है कि जब मैं आपके पास पहुंचूं तो मैं आपसे कहूं कि पहले आप मेरी परीक्षा लो, क्योंकि अन्यथा तो कोई भी आकर के आपसे कह देगा ना कि मुझे विदुर ने आपके पास भेजा है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या वाकई मुझे विदुर ने भेजा है, तो आप मेरी परीक्षा लीजिए। तो युधिष्ठिर कहता है ठीक है, तो फिर ये बताओ कि म्लेच्छ भाषा में जब हम दोनों बात कर रहे थे, तो हम दोनों के बीच में जो अंतिम बात हुई, वो क्या तुम्हें विदुर जी ने उस अंतिम बात का जिक्र किया है? तो वो सेवक कहता है कि हाँ, विदुर जी ने उस अंतिम बात का जिक्र किया है, और आप कहें तो मैं निवेदन करके आपको बता सकता हूँ कि वो अंतिम बातचीत क्या थी। तो युधिष्ठिर कहता है ठीक है, बताओ। तो वो सेवक बताता है कि आपकी अंतिम बात ये थी कि विदुर जी ने पूछा कि क्या तुम मेरी कही हुई बातों को पूरी तरह से भली भांति समझ गए, और आपने भी म्लेच्छ भाषा में ही उसका उत्तर दिया था कि हाँ, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। ठीक है, तो युधिष्ठिर को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये सही व्यक्ति है। तो फिर उसकी सहायता से सारे पांडव रात में उस भवन के अंदर एक छोटी सुरंग बनाने की व्यवस्था करते हैं, और जब उनकी सुरंग बन करके तैयार हो जाती है,
तो उस सेवक को युधिष्ठिर रोक करके रखते हैं और उससे कहते हैं कि अब ये सुरंग बन गई है, तो अब हम यहाँ से निकलने की बात सोच सकते हैं। तो अब हम खुद ही इस भवन में किसी दिन आग लगा देंगे और सुरंग के रास्ते से भाग निकलेंगे। लेकिन जब ये पूरा भवन जल करके खाक हो जाएगा तो सारे नगर के लोग देखने के लिए आएंगे कि हमारा क्या हुआ। और उस समय ये जो सुरंग यहाँ बनी रहेगी, इस पर अगर किसी की नजर पड़ जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हो न हो इस सुरंग के रास्ते हम भाग गए। तो हमारे निकल जाने के बाद इस सुरंग को वापस ढकना बहुत आवश्यक है। इसको उसी तरह से समतल करना होगा जैसे खुदाई से पहले वो थी। तो जब हम इस भवन को आग लगा करके निकल चुके होंगे, उसके बाद तुम मतलब पूरी तरह से तैयार रहना और जो भी थोड़ा सा समय तुम्हें मिले, जब तुम लोगों की आंख बचा करके उस सुरंग को ढक सको, तो उस तरह से सुरंग को ढक करके ही तुम वापस जाना। तो इस प्रकार न केवल सुरंग से भागने का वो रास्ता बना लेते हैं या प्लान बना लेते हैं, बल्कि ये भी तैयारी कर लेते हैं कि हमारे निकल जाने के बाद सुरंग को वापस से किस प्रकार ढक दिया जाए ताकि किसी को वहां सुरंग होने का आभास ना मिले और उसको लेकर के खोजते हुए लोग ना आए। दूसरी सतर्कता वो ये रखते हैं कि पुरोचन को भी उसी भवन में जब पुरोचन है तो पहले तो पुरोचन वाला जो हिस्सा है उसी को पहले जला देते हैं ताकि पुरोचन भी उसमें मर जाए। और इस प्रकार पांडव निकलते हैं। और महाभारत में ये कथानक आता है कि उस दिन जब इनका निकलने का प्लान है तो उस दिन कुंती क्या करती है कि वो बहुत किसी व्रत का बहाना बना करके रात को बहुत सारे लोगों को भोजन इत्यादि देती है। तो वो सारी व्यवस्था करने में पुरोचन भी थक जाता है और उस भवन में कई लोग रात तक भोजन करते हैं इसकी व्रत समाप्ति के उपलक्ष्य में। और फिर एक परिवार है, एक भीलनी है, उसके 5 पुत्र हैं, वो भोजन वगैरह करके थक करके वहीं सो जाते हैं। पुरोचन भी थक करके वहीं सो जाते हैं और भी कुछ लोग जो वहां पर थक करके जो वहीं सो गए। लेकिन पांडवों को ये पता है कि हमारे बचने का एक ही उपाय है कि इस घर को जला दिया जाए। तो वो घर को जला करके सुरंग के रास्ते निकल जाते हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वहां जो लोग उस भवन में थे और जल करके मर गए, एक तरह से पांडवों पर ये लांछन लग सकता है कि उनके वध का या उनकी मृत्यु का कारण पांडव बने। लेकिन पांडवों के लिए भी ये सोचने की बात है कि वो किसी को सतर्क नहीं कर सकते हैं, किसी को ये नहीं, बल्कि उनके लिए ये आवश्यक है कि किसी न किसी को वहां पर मृत दिखाया जा सके ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ पांडव जल करके मर गए। तो एक तरह से ये सेल्फ डिफेंस की बात थी जो उन्होंने करी। और विदुर की नीति का मतलब जो उसकी जो सोच थी या उसकी सतर्कता थी, उसका एक प्रमाण हमें और मिलता है कि जो सुरंग का द्वार है, जहां वो सुरंग खुलती है आगे जाकर के, वहां पर मतलब विदुर ने जिस सेवक को भेजा था उसके माध्यम से विदुर ने पहले से ही समझ लिया था कि ये सुरंग कहाँ खुलेगी और गंगा नदी के किनारे कहीं पर वो सुरंग खुलती थी। तो उस जगह पर जहाँ सुरंग का मुंह है खुलने वाला, वहां पर विदुर ने अपने 2 सेवकों को रखा था जो
24 घंटे उसकी निगरानी करते थे और एक नाव भी रखी थी और उस नाव में मल्लाह भी थे, नाव चलाने वाले। वो भी 24 घंटे वहां रह करके, मतलब उनको आदेश था कि आप तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पांडव यहाँ से निकल करके ना आ जाएं। और फिर जो सुरंग से जब पांडव निकलते हैं तो सेवक उनको बताते हैं कि हमने आपके लिए नाव की व्यवस्था करी हुई है। और पांडव उस नाव में बैठ करके और मल्लाह उनको गंगा के उस पार उनको पहुंचा देते हैं। मतलब इतनी सारी सतर्कता विदुर के द्वारा बनाई गई थी। और इधर जो वारणावत के जो प्रजाजन हैं उनके मन में बहुत ही दुख है, और जो हस्तिनापुर के प्रजाजन हैं उनके मन में भी बहुत दुख है। लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र, उनके खेमे में बहुत खुशी का वातावरण है। तो धृतराष्ट्र अब पांडवों का पिंडदान या उनको जलांजलि देना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी संपन्न करके अब दुर्योधन ये सोचता है कि अब मैं निश्चिंत हुआ कि अब अंततः राजा मैं ही बनूंगा। तो इस खुशी में कि हमारी योजना सफल हुई और पुरोचन जल करके मर गया, तो एक तरह से वो भी, दुर्योधन सोचता है कि वो भी इसलिए अच्छा हुआ कि वरना कभी ये भी संभव था कि पुरोचन मेरा ही भेद ना खोल दे। लेकिन अब वो भी जब जल करके मर गया तो वो संभावना भी समाप्त हो गई कि कभी कपट मन में ला करके पुरोचन मेरा भेद ना खोल दे, वो संभावना भी। तो हर तरह से अब दुर्योधन जो है वो बहुत ही प्रसन्न है, धृतराष्ट्र भी प्रसन्न है। हाँ, नगरवासी जो है, प्रजाजन जो है वो दुखी हैं, पांडव दुखी हैं। दुखी इन द सेंस कि पांडव अब उनके कष्ट भरे दिन आरंभ हो गए। तो इस तरह का ये जो षड्यंत्र है वारणावत का, और इस षड्यंत्र को पूरा करने में, मतलब उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, कार्यान्वयन जिसको हम कहते हैं, वो तो पुरोचन ने किया। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को बनाने का जो प्लानिंग है उसमें दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चारों ही उसमें सम्मिलित हैं। और महाभारत में ये भी वर्णन होता है कि दोष केवल उन चारों का नहीं है, उनके साथ साथ धृतराष्ट्र का भी दोष है, क्योंकि उसकी सम्मति या वो भी एक तरह से इस पूरे षड्यंत्र में वो भी हिस्सेदार है, भागीदार है, क्योंकि उसकी सोच भी वही है जो दुर्योधन इत्यादि की। तो हालांकि बाहर बाहर से युधिष्ठिर हमेशा ये दिखाने का, धृतराष्ट्र ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं तो पांडवों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखता। और महाभारत में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर धृतराष्ट्र ये कहता है युधिष्ठिर से कि मैं तो अपने पुत्रों और तुम्हारे बीच कोई भेदभाव नहीं रखता, तुम मेरे बड़े प्रिय भ्राता के प्रिय पुत्र हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मन में वो हमेशा ये भावना रखता था कि इनके कारण मेरे पुत्र को सिंहासन पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, और इस बात के लिए वो दुखी भी रहता था। ये बात भी महाभारत के कथानक में उजागर होती है। तो इसीलिए आज भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़े पुत्र मोह में पड़ गया हो तो हम उसके लिए धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। धृतराष्ट्र, और महाभारत में भी उल्लेख है कि धृतराष्ट्र न केवल आंखों से अंधा था बल्कि वो पुत्र मोह में भी वो अंधा था। तो उसे भले बुरे की समझ नहीं रहती थी जब भी वो दुर्योधन की बात सोचता था। तो आज भी जो कोई व्यक्ति पुत्र मोह में गलत काम करे उसे हम धृतराष्ट्र की उपमा देते हैं। तो इस प्रकार ये वारणावत से पांडव तो बच निकले। एक तो उनकी अपनी सतर्कता
या एक तरह से ये कहें कि वो चूंकि नीति पर चलते थे तो उनका पुण्य उनके साथ था, पर उससे अधिक इस बात से वो बच निकले कि विदुर उनके लिए, उनकी भलाई के लिए सोचते थे, सतर्क रहते थे। विदुर के भी गुप्तचर थे, जैसे दुर्योधन के गुप्तचर थे वैसे विदुर के भी गुप्तचर थे। तो इन सारी बातों के कारण एक रक्षक बन करके विदुर उनके लिए खड़े होते हैं। और महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जब विदुर उनके रक्षक बन करके खड़े हुए हों, ऐसा हमें देखने को मिलता है। आज हम रुकेंगे रवि। जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने कहानी बताई और धृतराष्ट्र के एक प्रकार के पुत्र मोह को आपने बताया कि आज भी उसका उदाहरण दिया जाता है। विदुर की जिस तरह की तत्परता थी, उनका अपनी सतर्कता थी, उस कारण बहुत ज्यादा ना सिर्फ पांडवों को फायदा हुआ, हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार की सतर्कता अपने जीवन में बरतें। जब हम इस तरह की परिस्थितियों में, सिचुएशंस में फंसते हैं, तो आज भी कहा जाता है, विदुर नीति की बात की जाती है। चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, ये नीतियां हम ये सिखाती हैं कि जरूरी नहीं कि आप हर समय, हर प्रकार की परिस्थिति में फंसने के बाद केवल फंस ही जाएं। यदि आप सतर्कता बरतते हैं तो यकीनन आपके लिए निकलने का अवसर मिलता है। मैं आदरणीय मधुकर जी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम के समापन पर शंखनाद करें और हम कार्यक्रम को शंखनाद के साथ समाप्त करते हैं। माफ कीजिए, मैं जरा देरी में आ गया, ज्वाइन हो गया आपको। अच्छा, तो पहले प्रार्थना बोलता हूँ, बाद में शंखनाद। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वर्ण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् पंपुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृत करे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। आज का श्लोक है सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और वारणावत के षड्यंत्र को यहीं पर रोकते हैं, जिसे लाक्षागृह षड्यंत्र भी कहा जाता है। मैम ने जिस तरह से उसके उद्देश्य से परिचित करवाया कि दुर्योधन ने पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से और युधिष्ठिर को युवराज बनने की संभावनाओं से और उसके ईर्ष्यालु स्वभाव के बारे में बात की, महल के निर्माण की बात की, विदुर की चेतावनी की बात की, सुरंग के निर्माण और बचाव की बात की, और जो घटना का अंत हुआ, इस पूरे षड्यंत्र का अंत हुआ, उसके बारे में बताया। और एक लाइन मैम ने कहा कि यदि पांडवों के साथ उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो जो पुण्य कर्म थे, उन पुण्य कर्मों का फल यह निकला कि अंत में वे वहां से सकुशल निकल गए। ठीक रविवार को फिर जुड़ेंगे नई कहानी, नए प्रसंग, नई घटना के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। आपसे अनुरोध किया आप उन लोगों के साथ यह कार्यक्रम साझा करें जो कि इस तरह की कहानियों में, इस तरह के प्रसंग में रुचि रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। अगली कथानक में हम घटोत्कच की कथा को लेंगे।
जो कि इस घटना के तुरंत बाद का कथानक है। बिल्कुल, तो हम लोग के जन्म की कथा पर हम आएंगे अगले। बिल्कुल मैम, बहुत धन्यवाद। तो हम तो हम घटोत्कच की कथा के साथ में अगले कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे और मिथिलेश जी की टिप्पणियों के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मिथिलेश जी की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाक्षागृह की ज्वाला केवल भवन को नहीं, अधर्म की मंशा को भी भस्म कर गई। और आज भी यदि हम अधर्म, गलत कार्य के रास्ते पर चलते हैं, ईर्ष्या का भाव लेकर के कोई काम करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, क्या हो सकता है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।